चलिए नेक्स्ट वोकैब पे चलते हैं। एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? मच ग्रेटर देन यूजुअल। यूजुअल मतलब सामान्य, जो सामान्य चीज होती है उससे कुछ ही ज्यादा, कुछ अच्छा, ठीक है, उसी को एक्सेप्शनल बोलेंगे। आउटस्टैंडिंग, जिनको असाधारण, हिंदी में उसको बात करेंगे तो असाधारण बोलेंगे, मतलब वो साधारण नहीं है, दूसरे के जैसे नहीं, वो असाधारण है, अलग है दूसरे से, ठीक है। तो मच ग्रेटर देन यूजुअल या फिर आउटस्टैंडिंग, ठीक। चलिए तीसरे नंबर वोकैब पे चलते हैं। डोमिनेटेड। डोमिनेटेड का मतलब होता है हैड कंट्रोल और पावर ओवर, मतलब किसी चीज पे नियंत्रण होना या फिर शक्ति होना, मतलब कोई भी चीज पे पावर मतलब सत्ता होता है, ठीक है, सत्ता भी और शक्ति भी दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डोमिनेटेड, डोमिनेट हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म और डोमिनेटेड आपका ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है, डोमिनेट का। तो डोमिनेटेड मतलब होता है प्रभुत्व होना, कोई चीज पे अपना कंट्रोल हो जाना, अपना वर्चस्व उस पर बना लेना, ठीक है। क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और एसेंशियल, मतलब महत्वपूर्ण। ये क्रूशियल पार्ट है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, तो उसी को बोलते हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है, तो उसी को महत्वपूर्ण बोलेंगे, ठीक। ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी पिछले क्लास में भी किया है और इस क्लास में भी हम लोग देख लेते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल एंड मोडेस्ट। द क्वालिटी होना, गुण होना, बीइंग क्या चीज का? हम्बल, विनम्र होने का, या मोडेस्ट, वही दोनों सेम चीज है, हम्बल और मोडेस्ट, मतलब विनम्र होने का, शांत होने का, उसके अंदर गुण है वो, ठीक है, तो उसी को ह्यूमिलिटी बोलेंगे, ठीक है, विनम्रता। चलिए आगे चलते हैं। एस्पायरिंग। एस्पायरिंग का मतलब होता है आकांक्षी, कोई चीज के आपके अंदर वो आकांक्षा है, कोई भी चीज को लेके आप अपने गोल को लेके कोई गोल सेट कर लेते हैं और उसके पीछे आपकी आकांक्षा रहती है, उसको पाना है, जैसे होपिंग, आशा होना, या फिर एमिंग, लक्ष्य होना, टू बिकम समथिंग। वही बात है जो अभी जस्ट बताएं कि होपिंग आशा होना या एमिंग लक्ष्य होना कोई चीज पाने की, ठीक है, उसी को एस्पायरिंग बोलेंगे। वाइडली। वाइडली व्यापक, वाइड मतलब होता है व्यापक और वाइडली व्यापक रूप से, मतलब वाइड हुआ आपका एडजेक्टिव और वाइडली हो गया आपका एडवर्ब, तो इसीलिए वाइड का वाइडली एडवर्ब बना हुआ है, ठीक है। तो वाइडली मेनी पीपल और ओवर अ लार्ज एरिया, मतलब इनको दो सेंस में बात कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जो कुछ भी रहता है, या मतलब यहाँ पीपुल लिखा हुआ है तो पीपल का ही बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग, व्यापक हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, या फिर लार्ज एरिया, या क्षेत्र के बारे में बात करें, कोई भी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है तो वो हुआ, ठीक है। तो वाइडली मतलब व्यापक रूप से। न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है मेनी और अ लार्ज नंबर ऑफ, मतलब बहुत ही ज्यादा होना, बहुत या अनेक, ठीक है। न्यूमरस मतलब क्या होता है हिंदी में? बहुत या अनेक। डिकेड्स। डिकेड्स मतलब होता है 10 साल का जो पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, उसी को डिकेड्स बोलेंगे, ठीक है, दशक बोलते हैं। इज द प्लुरल फॉर्म ऑफ डिकेड। वो डिकेड का क्या है? प्लुरल फॉर्म है डिकेड्स, ठीक है, जिनका मतलब क्या होता है? अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, दशक, 10 साल की जो समय की अवधि होती है उसी को दशक बोलते हैं, ठीक है, डिकेड्स।